संत स्टीफन उपासनालय हजारीबाग पेरिस की ओर से आप सबों को यीशु सहाय ऑनलाइन आराधना में आज आप सबों का स्वागत है। आज दिनांक 26 जुलाई 2020 पेंतिकोस्ट के पश्चात 8वां प्रभुवार है। आइए हम मिलकर प्रभु की आराधना करें। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सर्वशक्तिमान ज्योत नगरकारी दल परमेश्वर, हम तेरी अनुग्रह, तेरी आशीष और तेरे जीवन दान का धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हम मनुष्यों से प्रेम किया, हम पर अनुग्रह किया और आज के सुंदर और आशीष में जीवन से हमें परिपूर्ण किया है। प्रार्थना करते हैं पिता, आज के इस घड़ी में तो हमारे बीच में उपस्थित हो, हम हर एक के साथ रह। आज की इस ऑनलाइन आराधना में जितने भी अपने घरों में हैं, अपने घरों में रह करके प्रभु तेरी स्तुति महिमा करते हैं, तो हर एक के साथ रह, हर एक को तो अपना अनुग्रह और अपने जीवन अपने आनंद से परिपूर्ण कर। प्रार्थना तेरे पवित्र सुख नाम मांगते हैं, आमीन। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 216, गीत नंबर 216 216। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे, आपके साथ भी रहे। हम श्रोता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम दया याचना को काम में लाएंगे।
हम प्रार्थना करें। पेंटिकोस्ट के पश्चात 8वां प्रभाव की प्रार्थना हम करते हैं। हे हमारे परमेश्वर पिता, जिसे तूने अपने अटल भय और प्रेम में प्रतिपालन करता है, हमारी सहायता करना और मार्गदर्शन करना कभी नहीं भूलता। हमें तेरे प्रति प्रेम और भक्ति का ऐसा वर दे कि तेरी महासामर्थ्य सुरक्षा पर भरोसा रखते हुए हम तेरे पवित्र नाम का अंगीकार करने से कभी भयभीत ना हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तो तेरा पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम इस समय जबकि आज पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जो नगरकारी परमेश्वर, तू ही ने तो हम मनुष्यों को इस संसार को बनाया है और इस संसार में हम मनुष्यों को तूने जीवन दिया है। बता प्रार्थना करते हैं, जबकि आज के इस घड़ी में पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है और कई लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं और इसके कारण से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन परिवारों के लिए, उन दुखित लोगों के लिए जो आज इस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनके साथ रह। जो बीमार न्याय प्रदान कर, जो इस समय दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो उन्हें शांति से परिपूर्ण कर। हम प्रार्थना करते हैं पिता, उन लोगों के लिए, विशेष करके डॉक्टर नर्स जो रोगियों की सुधि ले रहे हैं, तो उनके साथ रह, ताकि उनके इलाज के द्वारा से हर एक मरीज स्वस्थ हो सके। ना केवल कोरोना बीमारी के से ग्रसित लोग, बल्कि दूसरी बीमारी से ग्रसित लोग भी चंगाई पाएं, स्वस्थ रहें और अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करें। हम प्रार्थना करते हैं इस समय, जबकि आज हमारे पेरिस के अंदर में, डायसिस के अंदर में भी बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न बीमारियों से ग्रसित हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। विशेष करके मिस्टर आशावान मसीह और मिसेस पिंकी जो अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, तो उनकी भी सुधि ले, उन्हें भी चंगाई प्रदान कर, ताकि वे स्वस्थ हों और तेरी स्तुति महिमा आराधना धन्यवाद करने पाए। इस बीमारी के समय में जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार से जो समाज की लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो उनके साथ रह, उन्हें भी तो अपनी आशीष परिपूर्ण कर। या प्रार्थना तेरे पवित्र यीशु ख्रीस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के इस घड़ी में हम अपने डायसिस के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जो नगरकारी परमेश्वर, आज की इस घड़ी में जबकि तूने इस डायसिस को स्थापित किया, इस कलीसिया को बनाया, ताकि यहाँ पर रहते हुए हम एक संगति में बने रह करके तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करें। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करते रहें। हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज के समय में जबकि हमारे छोटनागपुर डायसिस के अंदर में बहुत ही आपस में मनमुटाव, वैर भाव और भिन्न प्रकार की बातें हो रही है, पिता हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे मन को शांत कर, ताकि हम आपस में मेल मिलाप रखते हुए, एक दूसरे के साथ संगति रखते हुए तेरे प्रेम के मार्ग में आगे बढ़ें और अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करते रहें। तो हमारे बिशप के साथ, पुरोहितों के साथ हो, मंडली के भाई बहनों के साथ हो, ताकि हर कोई एक दूसरे के साथ संगति रखते हुए, मेल मिलाप रखते हुए तेरे प्रेम और भय में आगे बढ़ें। यह प्रार्थना हम तेरे पवित्र यीशु ख्रीस्त नाम से मांगते हैं, आमीन। आज किस घड़ी में जबकि आज हमारे इस बीमारी की वजह से स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान सभी बंद हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए जो आज स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, अपने अपने घरों में हैं। पिता उनकी पढ़ाई में बाधा आ रही है, तो ऐसा उपाय कर पिता कि वे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उसमें तो अपने अगुवाई प्रदान कर, ताकि इसके द्वारा से बच्चे ज्ञान पाएं। जितने भी शिक्षक जो इस काम में लगे हुए हैं, तो उनकी सहायता कर, ताकि उनकी अगुवाई में बच्चे तेरे ज्ञान को, तेरे अनुग्रह को पाएं और तेरे जीवन में बने रहें। हर एक बातों के लिए तो धन्यवाद देते हुए या प्रार्थना तेरे पुत्र श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। हम प्रत्येक मसीह परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें। जो नगर कार्य परमेश्वर, इसके इस महामारी के हम सब अपने अपने घर में कैद हैं और हम तेरे पवित्र भवन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी तू हमसे प्रेम करता है, हमारी सुधि लेता है
हम अपने जीवन अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर पाए। तू हर एक के साथ रहा ताकि अपने घरों में सुरक्षित हैं आज के अपनी महिमा और गवाही को प्रकट करते रहे। तो शैतान का हर बुराई से हर पाप प्रेत दुर्घटनाओं जोखिमों से बचा रख और अपनी शांति और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर। या प्रार्थना हम तेरे पवित्र सुखे नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सुसमाचार प्रचार के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान इच्छा पिता, जिम्मेवारी गंभीर रूप से दिया है ताकि इस संसार में अपने जीवन के हर एक कामों के द्वारा तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करते रहें। तूने हमें जिम्मेवारी दी है कि हम तेरे वचन का प्रचार करें और तू कहता है पिता कि जा और जगत के अंत में सुसमाचार का प्रचार करो और जो आज्ञा बातें मैंने तुम्हें सिखाई है तुम उसे मानना सिखाओ। पिता तू हमारे साथ रहा, हमारी अगुवाई कर ताकि हम तेरे वचनों को प्रचार कर सके, अपने जीवन के द्वारा से, अपने प्रेम के द्वारा से, अपने चाल चलन के द्वारा से तेरी महिमा और गवाही को प्रकट करते रहें। अब हम तेरे पवित्र मांगते हैं, आमीन। हमेशा में और दूसरा पाठ हम लोग सुनेंगे। आज का पहला पाठ वचन जो पुराने नियम से यशाया की पुस्तक 41 अध्याय 8 से 13 तक। यशाया चैप्टर 41 वर्स 8 to 30। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और सजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे ढूंढ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुँह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ है फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय पद 27 से अंत। फिलिपी पहला अध्याय 27 से अंत। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। यहाँ तक परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो।
हम इस समय गीत गाएंगे। गीत नंबर 197, गीत नंबर 197, 197। प्रभु तुम्हारे साथ रहे और आपके साथ भी रहे। पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 24वें पद से अभी का सुसमाचार आरंभ होता है। मत्ती 10 उसका 24 से। यीशु ने चेलों से कहा, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता और ना दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्या कुछ न कहेंगे। इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढापा नहीं जो खोला ना जाएगा और कुछ खोला छिपा नहीं जो जाना ना जाएगा। जो तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उससे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते और आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या 2 पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता के इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूँगा, पर जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूँगा। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है।
हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आज पेंतीकोस्ट के बाद 8वां पर्ववार है और हमारे मनन का विषय है प्रभु यीशु सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त सिखाते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। हमने बीते सप्ताह देखा था कि जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना काम सौंपता है। जो लोग परमेश्वर का काम करते हैं उनको ही वह अपना काम सौंपता है। बीते बार हमने इस वचन पर मनन किया, पके खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं। मेरे स्वामी को कहो कि काटने वाले मजदूरों को भेज दे। आज हम मनन करेंगे। आज का विषय में यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा बिना किसी भय के करें। इस्राएल का परमेश्वर आश्वासन देता है कि सावधान रहकर हम उसके वचन की सेवा करें। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 41वां अध्याय उसके 8वें पद से आगे लिखता है, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र के वंश अब्राहम के वंश, तो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया है और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यहाँ का, तो मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। यह वचन परमेश्वर ने इस्राएलियों को आश्वासन दिया कि हम तुमको संभाले रहूँगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, यानी अब्राहम को उसने दर्शन देकर प्रतिज्ञा किया कि मैं दूध और मधु की बहने वाले देश में ला जाऊंगा, और उसी प्रतिज्ञा को अब्राहम से बाद उसका बेटा इसहाक प्रतिज्ञा किया। उसके बाद उसका बेटा इसहाक का बेटा याकूब को प्रतिज्ञा किया, और याकूब के प्रतिज्ञा के अनुसार जो दूध और मधु की धाराएं बहने वाले देश में ले जाएगा। यहाँ इस्राएली लोगों को देखते हैं, इब्री लोगों को 450 साल तक, यानी 430 साल तक मिस्र देश के गुलामी में खटते रहे, उनको सताया जा रहा था। परमेश्वर ने उनकी सताहट को देखा और उसने अब्राहम को बुलाया और उनको प्रतिज्ञा किया कि मैं तुम्हें दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में ले जाऊंगा। अब्राहम को प्रतिज्ञा किया, लेकिन उसके बाद दूसरी पीढ़ी में नहीं, तीसरी पीढ़ी में पूरा नहीं हुआ। चौथी पीढ़ी के लोग 2 ही जन उस कनान देश में पहुँचे, यहोशू और कालेब, और बाकी सबके सब जंगल में ही मर गए। और 5वीं पीढ़ी को लोग अब्राहम को प्रतिज्ञा किया हुआ देश को पहुंच पाए और देखने का मौका मिला। इसमें परमेश्वर ने अब्राहम से जो प्रतिज्ञा किया था, तो मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं है। और उस बाद आगे कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने दाहिने धर्म हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर इब्राहिम के संतान को प्रतिज्ञा किया कि इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा
और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए परमेश्वर हम सबों को भी आज जिस काम के लिए बुलाता है उसके योग्य बनाता है और जिस काम को सौंपता है उसको पूरा करने में वही सहायता करता है और कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग रहूँगा, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग संग रहूँगा। और उसके बाद उसके प्रतिज्ञा के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे सारे काम को पूरा करेगा। इस वचन में हम देखते हैं अब्राहम को जो प्रतिज्ञा उन्होंने किया उसको पहले पीढ़ी में पूरा नहीं किया, दूसरी पीढ़ी में पूरा नहीं हुआ, तीसरी पीढ़ी में पूरा नहीं हुआ, चौथे पीढ़ी के लोग निकल कर जंगल में चलते रहे, रेगिस्तान में चलते रहे। लेकिन चौथी पीढ़ी के लोग सिर्फ 2 ही आदमी याकूब और यहोशू और कालेब उस प्रतिज्ञात देश में पहुंच सके और उसको पहुंचने बाद अपने वश में ले लिया। तो हम लोग देखेंगे इस विषय में नए नियम में देखते हैं जो आज का मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 26 पद में कहता है यीशु मसीह अपने चेलों को बुलाया और चेले को बुलाने के बाद उनको अधिकार दिया, सामर्थ दिया, पवित्र आत्मा से भर दिया। उनके बाद कहा जाओ तुम मेरे वचन का प्रचार करो, पृथ्वी छोर छोर तक मेरी बातें मानना सिखाओ और जो विश्वास करे उन्हें मेरी बातें मानना सिखाओ और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। इसी प्रकार परमेश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्त ने उन चेलों को प्रतिज्ञा किया और कहा इसलिए मनुष्यों से मत डरना क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा और तो कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो और जो कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। परमेश्वर ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया अपने काम के लिए, उसको पवित्र आत्मा से भर दिया और उन लोगों को कहा जाओ और किसी से मत डरना, बिना डरे बिना भय का उन लोगों को मेरा वचन सुना और जो कुछ तुम अंधियारे में सुनते हो उसको उजियाले में प्रचार करो और जो कान सुनते हो उसे छतों से प्रचार करो। यानी जो तुम सुने हो उसको छतों से प्रचार करो। और आगे कहता है 28 पद में जो शरीर को घात करते पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। यहाँ पर उन लोगों को समझा रहा है जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना। कितने ही चेला सब चिंता कर रहे थे लेकिन उन लोगों को यीशु ख्रिस्त ने ढाढ़स दिलाया जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। क्या तुम नहीं जानते क्या 2 पैसे में गौराई नहीं बिकती तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। गौराइयों का मूल्य क्या है? छोटा चिड़चिड़ा 2 पैसे में गौराइयाँ मिलते हैं लेकिन वो भी परमेश्वर की इच्छा के बगैर जमीन पर गिर नहीं सकती। आगे कहता है तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गहराइयों से बढ़कर हो।
इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गहराइयों से बढ़कर हो। जैसे यीशु ख्रिस्त ने अपने चेलों को ढाढ़स बधाया, धीरज दिया और उनको प्रचार करने के लिए भेज दिया, किसी मनुष्य से मत डरना जो तुम्हें नाश कर सकते हैं, तुम्हारा शरीर को नाश कर सकते हैं, उसे मत डरो, परंतु उसी से डरो जो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है, यानी प्रभु यीशु मसीह। किसी से डरो नहीं, उसी से डरो जो तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। इसलिए तुम डरो नहीं, तुम बहुत गहराइयों से बढ़कर हो, तुम्हारे बाल भी गिने गए हैं। इसलिए तुम जाओ और मेरे वचन का प्रचार करो। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त के वचन को प्रचार करने के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर निकल पड़े हैं बिना किसी डर और भय के। हम इस समय देखते हैं पत्र में, इसमें फिलिपियों के पत्र उसका पहला अध्याय उसके 27 पद से आगे, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार का प्रचार के लिए परिश्रम करते हो। पौलुस प्रेरित फिलिपियों को पत्र लिखता है और उनको बताता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह यीशु के सुसमाचार के योग्य हो। चाहे मैं आकर देखूं, चाहे ना भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। पौलुस प्रेरित जैसे अपने निडर था, वैसे फिलिपियों के पत्र में लिखता है, तुम जो विश्वास करते हो किसी से भय मत खाओ। जैसा विश्वास करते हो एक मन और एक चित्त होकर विश्वास के लिए, सुसमाचार के प्रचार के लिए विश्वास से प्रार्थना करते हो, परिश्रम करते हो, वैसे ही परिश्रम करते रहो। किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, या इसलिए कि विनाश का चिन्ह स्पष्ट है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, या उनके लिए विनाश का चिन्ह स्पष्ट है, पर तुम्हारे उद्धार का या परमेश्वर की ओर से। जैसे तुम वचन सुने हो और विश्वास करते हो, उसी वचन को प्रचार करते हो और निडर होकर बिना किसी भय के निडरता से प्रचार प्रसार करते हो, यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लिखा है, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है। 29 पद, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। तुम पर मसीह यीशु के द्वारा अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। आज भी वैसे ही हम सबों को भी कहलाता है, लेकिन आज बहुत सारे सेवक सोचते हैं हम मसीह के अनुयायी हो गए, हमें किसी बात की घटी ना होगी, दुख और परीक्षा नहीं आएगी। वो लोग सोचते हैं,
और बहुत सारे पुरोहित भी आज देखते हैं, सेवक भी, जहाँ जहाँ उनको सुविधा मिलेगा उसके रहने का सुविधा, घर का सुविधा और सारी सुविधा मिलेगा, वहाँ उन्हें जाने चाहेंगे, वहाँ ही ट्रांसफर होने चाहेंगे। लेकिन परमेश्वर जहाँ भेजता है वहाँ ही जाएं। हमने अपने जीवन में जून 1992 में डिकन का अभिषेक हुआ। उसके बाद जहाँ कहीं मुझे भेजा गया वहीं मैं गया, जो काम मुझे सौंपा गया वही काम किया, चाहे वह सुविधा मिले चाहे ना मिले। कभी भी मैं अपने ट्रांसफ़र के लिए यह नहीं सोचा कि हमको यहाँ भेज रहा है, वहाँ तो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ पैसा भी नहीं होगा, रहने का सुविधा नहीं होगा, ये कभी नहीं सोचे। और आज तक मैंने कभी भी पेरिस में अपने पेरिस अलाउंस के लिए बढ़ाने के लिए कभी भी नहीं बोला। जो मुझे मिला वही है काफ़ी। और मेरा सोचना है जब परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है, हमारा संसार चलता है, तो हम किसी बात की डर नहीं। परमेश्वर ने कहा पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सारे वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती 6:33 में 31 और 33 में 31 से 33 कोई पढ़ देंगे। मत्ती 6:31 से 33। मत्ती 6:31 से 34। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता नहीं करना, इसलिए पहले उसके धर्म और राज की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए हम कभी भी उस सब के लिए चिंता नहीं करते हैं और परमेश्वर की सेवा के लिए जहाँ मुझे भेजा जाता है, जो मुझे काम करने के लिए दिया जाता है, हम चल जाते हैं। और ऐसे ही एक साधु सुंदर जी के बारे में बताते हैं। साधु सुंदर जी सिख परिवार में पैदा हुआ और उसने यीशु मसीह का वचन को सुना, सीखा और समझा। उसके बाद सारे धर्म ग्रंथों को छोड़कर यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि यीशु ने मनुष्य जाति के उद्धार के लिए अपना खून बहाया। इसलिए साधु सुंदर सिंह भी सोचने लगा कि हम भी अपने मसीह के लिए दुख उठाएंगे और मसीह का प्रचार करेंगे। इसलिए असम, हिमालय के पहाड़ और लद्दाख की तराई में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया और कितने ही दिनों तक भारी बर्फबारी में भी अपने आप को तैयार किया और प्रचार करते रहे। उसी प्रकार आज भी बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह का प्रेम को पहचान लेते हैं और यीशु मसीह के सच्चाई को जान लेते हैं कि वो लोग किसी का विरोध का परवाह नहीं करते और डरते भी नहीं। कल परसों यूट्यूब में एक श्रीवास्तव का ये इंटरव्यू सुन रहे थे, यूपी का था। ये यूपी का जहाँ आरोप लगाया जाता है कि मसीह पैसा लेकर उन लोगों को ईसाई बनाते हैं, उससे इंटरव्यू लिया जा रहा था। तो उससे बोला गया, क्या तुम ईसाई बनने के लिए तुमको पैसा दिया गया? तो बोलता है, हमको एक पैसा भी नहीं मिला। हमने मसीह यीशु के प्रेम को पहचाना और सच्चाई को पहचान कर उसके पीछे चलने के लिए हम तैयार हो गए। उसके बाद 2 साल तक परमेश्वर के संगति में रहा।
2 साल के बाद पास्टर बन गया और आज भी पास्टर है। इस प्रकार से जो मसीह यीशु को पहचान लेते हैं, उसके प्रेम को पहचान लेते हैं, उसके उद्धार को पहचान लेते हैं, वो लोग किसी से डरते नहीं, निडर होकर परमेश्वर के वचन का प्रचार प्रसार करते हैं, अपने आप को त्याग देते हैं और अपने सब कुछ त्याग करके भी परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है, मत्ती 6:33 में हमने पढ़ा, इसलिए पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए पहले उसके धर्म और राज की खोज करेंगी तो सारे की सारी वस्तुएं भी हमें मिल जाएगी और हम जीवित रहेंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। परमेश्वर इस वचन पर और हमें से प्रत्येक पर बहुशात से आशीष दे। आमीन। हम इस समय प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृत्यु के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृत्यु का न्याय करने को फिर आएगा। और पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए, विशेषकर इस हजारीबाग क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा आगुओं के लिए, विशेषकर हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से यह मांगते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है।
दूसरी यह है अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबको क्षमा करता है। जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं, वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे, उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह बपतिस्मा लिया है। हमेशा कार्यों में संलग्न रहे, जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। आपके साथ भी। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 146, गीत नंबर 146, 146।
परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक के जीवन में दिया है। आप अपने घरों में हैं, आप भिन्न भिन्न परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, तो यदि आप चाहें तो अपने स्थान में खड़े हो सकते हैं, और जो नहीं सकते हैं वो बैठ के ही आराधना करेंगे। हम अपनी प्रार्थनाओं में उन सारे लोगों को जो इस समय बीमारी से चंगे हुए हैं, साथ ही साथ जिनका जन्म दिवस वे मना रहे हैं, अपने विवाह के वर्षगांठ को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, और जितने बच्चे इस समय विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं और जो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, साथ ही उन सारे भाई बहनों के लिए भी जो विभिन्न प्रकार के शारीरिक दुर्बलताओं से चंगाई पाए हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। अपने ही स्थानों में वे खड़े हो जाएं या बैठकर ही परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इस समय हम भजन संहिता 103 पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 1 से। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब और सदा जुगान होती रहेगी। आमीन। हे जीवित और महान पिता परमेश्वर, सचमुच में तू धन्यवाद और स्तुति के योग्य है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को यह सुंदर जीवन दिया है, और जब हम इस संसार में रहते हैं प्रभु, कई प्रकार के दुख और सुख के मार्गों से होकर गुजरते हैं। कई बार हमारे शरीर दुर्बलताओं को घेरे रहती है, लेकिन तू दयालु परमेश्वर, तू हम सबों को चंगाई प्रदान करता है। इस समय जितने ऑनलाइन आराधना के द्वारा तुझको धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं प्रभु, तो उनके मन, हृदय और आत्मा को देख और उनकी इच्छा के अनुसार तू अपनी आशीषों की बारिश कर। जितने इस समय बीमारियों से चंगे हुए हैं, जो तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तो उनके उस धन्यवादी हृदय को स्वीकार कर। जितने बच्चे अपने परीक्षाओं में भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए हैं, आज वे अपने बच्चों के साथ, माता पिता के साथ तुझे धन्यवाद देते हैं। उन बच्चों के लिए भी हमारी प्रार्थना है कि आगे भी तू उन सारे बच्चों को जो उत्तीर्ण हुए हैं अपनी इच्छा के अनुसार लिए चल, और जो उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं प्रभु, उन्हें भी तू उनके मन को स्थिर कर, ताकि प्रभु परमेश्वर फिर से परिश्रम करें और सफलता को प्राप्त कर सके। महान प्रभु परमेश्वर, जितने दंपति अपने विवाह के वर्षगांठ को याद करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, तो उनके साथ हो, ताकि प्रभु इस नए जीवन में और नए वर्ष में अपने वैवाहिक जीवन के तुझे धन्यवाद देते हुए अपने परिवार के साथ तेरे प्रेम और भय और विश्वास में चलते रहें। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे प्रियजनों के लिए जो आज अपने जन्म दिवस को मना रहे हैं, या बीते समय में उनका जन्म दिवस रहा, और आज धन्यवादित हृदय होकर तेरे क्रूस के निकट आते हैं प्रभु। हर एक के साथ तू हो, ताकि यह नया वर्ष उनके जीवन में खुशी और आनंद लेकर आए। महान प्रभु परमेश्वर, इसी प्रकार कितने लोग भिन्न भिन्न प्रकार की आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हैं, तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। एक एक के मन और हृदय को तू देख और अपनी आशीषों की बारिश उनके जीवन में कर। हर एक को तू सुरक्षित रख, ताकि प्रभु परमेश्वर तेरे उन तमाम आशीषों के लिए, तेरी सहायता के लिए, तेरी चंगाई के लिए और उन सारे वरदानों के लिए हम सभी तुझे धन्यवाद दे सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में, आमीन। आइए हम सभी दान के लिए प्रार्थना करें, जो हम अपने घरों में ऑनलाइन आराधना के द्वारा दान जमा किए हैं। परमेश्वर हर एक के दानों पर अपनी आशीष उंडे ले।
हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धन्य है। धन और महिमा, शोभा, सामर्थ, विभव सब कुछ तेरा है पिता। और तुझे से पाकर हम सभी प्रेम पूर्वक तुझे भेंट अर्पण करते हैं। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि इस दान पर अपनी आशीष उंडेल, जिससे ये कलीसिया के काम आए और तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा नित होती रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ज्योत नगर कार्य परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह, तेरी आशीष, तेरे जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, कि तूने आज तक और अब तक हम हर एक से प्रेम रखा, हमें अपने अनुग्रह से अपने जीवन से परिपूर्ण किया। आज का ऐसा सुंदर समय हमें दिया कि आज हम इतने प्रियजन तेरी महिमा, तेरी स्तुति प्रशंसा करने पाते हैं, क्योंकि तू हम पर अनुग्रह करता है और चाहता है कि हम सदा तेरे संगत और प्रेम में बने रहें। प्रार्थना करते जबकि तूने हमें मृत्यु से, बीमारियों से बचाए रखा और आज का यह आशीष से जीवन दिया कि हमने तेरी स्तुति महिमा हम कर पा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जीवन भर तुम्हारे साथ रह, हमें शैतान का हर बुराई से, पाप, मृत्यु, दुर्घटना, जोखिम से बचा रख और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर। प्रार्थना करते हैं अपने हजारीबाग पेरिश के अंतर्गत जितने भी माता पिता, भाई बहन, बुजुर्ग जितने भी हैं, अस्वस्थ हैं, कमजोर हैं, हम उनको तेरे बातों में सौंपते हैं। तो उनकी सुधिले उन्हें चंगाई प्रदान कर, उन्हें स्वस्थ जीवन दे, ताकि वे भले चंगे रहते हुए अपने जीवन के द्वारा तेरी महिमा और गवाही प्रकट करते रहे, तेरा धन्यवाद करते रहें। प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक परिवार को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कि तेरा प्रेम, तेरा मेल मिलाप हर एक पर बनी रहे, हर कोई एक दूसरे के साथ संगत रखते हुए तेरी अनुग्रह और शांत जीवन को पाए। प्रार्थना करते हैं पिता, हम हर एक बच्चों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं जो आज लॉकडाउन के कारण से, महामारी के कारण से अपने अपने घरों में हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो उनके साथ रह, उन्हें अपने अनुग्रह में, अपने डेल डोल में आगे बढ़ा, पढ़ाई लिखाई में उनकी सहायता कर, अपने ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि वे तुझ में और तेरे प्रेम में आगे बढ़ते रहें और आगे चल करके तेरी गवाही धन्यवाद देने की योग्य होने पाए। प्रार्थना करते हैं पिता, हम अपने इस पे हजारीबाग पेरिश को, अपने डायसिस को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, कि तू अपने कलीसिया में आशीष सुंडेल, ताकि तेरी महिमा हो, तेरे सुसमाचार का प्रचार हो, तेरी गवाही हो और हर एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हुए तेरे संगत में बने रह सके। प्रार्थना करते हैं पिता, तू हमें संभाल और हम अपने आज से अपने जीवन सदा परिपूर्ण कर। हमारे जीवन की जो भी आवश्यकता होती है तो अपने सेन में दया से पूरा कर और हम पर सदा अनुग्रह कर। यह प्रार्थना हम तेरे पौत्र सुख के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस समय प्रभु की प्रार्थना को गीत के रूप में हम लोग गाएंगे। प्रभु की प्रार्थना को गीत के रूप में गाएंगे। गीत नंबर 355, गीत नंबर 355। Thank you.
परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के सुपुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सब शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष तुम पर तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 144, गीत नंबर 144, 144। प्रभु आप सबके साथ हो, आपके साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो। ऑनलाइन आराधना में आप सबों के लिए शामिल होने के लिए धन्यवाद। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। यीशु सहाय। यीशु सहाय।